डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों की सीरीज चल रही थी कि हम डिफरेंशिएशन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे थे। पहले हमने 5.1 अब 5.3 इस तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। उस सीरीज में हम क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आओ देखते हैं उस सीरीज के कुछ क्वेश्चन। भाई, हमने 10th क्लास तक के क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, उस 11 क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x फंक्शन की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। कुछ क्या करनी है? कुछ ना कुछ वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पुट करनी है। तो भाई, इसमें हम क्या आइडेंटिटी पुट करें जिससे कि इन्वर्स फंक्शन जो है क्या होगा भाई, इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाए, हट जाए। तो भाई उसके लिए हमसे सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, हमने इसको किस में, x इज इक्वल टू कितना, tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना हो गया भाई, y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपोन में इसके नीचे ही वैल्यू डेनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो फंक्शन बना, ये जो आइडेंटिटी बनी किसका, ये फॉर्मूला वही कितना होता था, वेयर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेनेशन किया था cos 2 थीटा का कि भी cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी वैल्यूएबल की जगह कितना पुट कर सकते हैं, cos 2 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू कोज इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अगर हमें वैल्यू पुट करनी है बेटा, अगर हमें वैल्यू को पुट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर थीटा इक्वल tan इनवर्स x। तो नाउ y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हम वही लाइन रिपीटेड करेंगे जो हम रिपीटेड करते थे। कौन सा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हमें डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन करना है, मतलब राइट करना है, उसको समझाना है। तो भाई इस लाइन को क्या किया हमने, अगर हमने बात करी यहाँ लाइन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तो भाई कितना हुआ बच्चों, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बच्चों हम किसका, tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स डिफ्रेंशिएशन यू नो दैट, आपको फॉर्मूले रिवाइज कराए हुए हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बच्चों dy अपॉन डी एक्स इक्वल 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, जो आपकी ये वैल्यू थी y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों बड़े ध्यान से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। राइट करें और उसको फिर रिवाइज भी करें बहुत अच्छी तरीके से। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा और लिखा हुआ है सेम है, सेम आइडेंटिटी है, बस क्या यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज है। पहले क्या थी, कोज इनवर्स, और अब क्या कितनी है, साइन इनवर्स है। तो उसको जब चेंज है, लेकिन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट सेम ही करेंगे कि क्या, लेट x इक्वल tan थीटा। तो कितना हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल साइन इनवर्स कितना हुआ भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब cos 2 थीटा। देखो ये दोनों अलग अलग हैं। इसको अब जब हमें सिखाया गया था कि एंगल में मतलब कितना, cos 90 माइनस थीटा हो तो कितना हो जाता है, वो साइन थीटा हो जाता है। तो आप cos की जगह कितना पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेयर साइन अगर π/2 माइनस थीटा हो तो वो वैल्यू cos थीटा हो जाती है।
तो सिमिलरली y इक्वल साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल, इनवर्स फंक्शन। आपके पास जो वैल्यू बची कितनी बची, y इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ पर ये लिखेंगे वेयर थीटा इक्वल tan इनवर्स x। तो y इक्वल π/2 2 tan इनवर्स x। अब हम ये लाइन लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा, dy/dx, और π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये कितना बचेगा माइनस का 2 और 1 प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो बच्चों dy/dx की वैल्यू माइनस का 2/1 प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल माइनस का 2 नीचे कितना 1 प्लस कितना x स्क्वायर। किसका डिफ्रेंशिएशन, y इक्वल किसका, साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस कितना x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2/1 प्लस कितना x स्क्वायर। बेटे मुझे पढ़ान दे, अभी तू मम्मी थोड़ा क्वेश्चन सीख लेना ना, वीडियो रोकी ना आ गया। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर है y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 2x/1 प्लस कितना x स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी आपको सब्स्टिट्यूट करना ही होगा, सब्स्टिट्यूट करना ही होगा वैल्यू को, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी माननी होगी। ज़्यादातर फंक्शन में tan या फिर साइन को लेट करना होता है, तो उसके लिए आपको इसमें पुट करना पड़ेगा लेट x इक्वल tan थीटा। x इज इक्वल टू अगर tan थीटा पुट किया तो उसका मतलब ये फंक्शन आपका या तो साइन 2 थीटा में या कोस 2 थीटा में या tan 2 थीटा में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो ये फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, अगर चाहो तो मैं इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में राइट कर दें कि हाँ हमें फॉर्मूले की नीड है, तो मैं उसकी वीडियो आपकी अलग से बना दूंगा। ठीक है भाई बच्चों, तो आओ देखते हैं y इक्वल कोज इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू कोज इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 2 थीटा y इक्वल कोज इनवर्स, इसको भी तोड़ा जा सकता है, कोज कितना π/2 माइनस 2 थीटा, कोस से कोस, तो हमारे पास जो वैल्यू कितनी आई बच्चों, y इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ लिखेंगे y इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। कैसे, जब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना थीटा, ये वैल्यू यहाँ से आई है। तो पाई इक्वल π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वही डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा बच्चों dy/dx, π/2 की वैल्यू 0 माइनस 2 और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर, तो dy/dx माइनस का 2
1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में राइट करें। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसमें x की लिमिट दे दी है कि भी माइनस के रूट पाई बाई 2 के बीच ही होगा और 1 बाई रूट 2 के होगा, माइनस और प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच ही वो आइडेंटिटी होगी, तो उसको वैल्यू को पुट करना है। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हमें लेट सब्स्टिट्यूट करना है इसमें x इज इक्वल टू साइन थीटा, मुझे क्या पुट करना है भैया, x इज इक्वल टू कितना, साइन 2 थीटा, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर तुम्हें कैसे मालूम कि ये आइडेंटिटी पुट करनी है। देखो रूट या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जिसने फॉर्मूले पढ़े हैं तो उनको ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। नहीं पढ़े मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, मैं समझाऊंगा, मैं किस लिए हूँ, आपको समझाने के लिए। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को आगे फॉरवर्ड कर देना है। समझ आ गई बच्चों, तो आओ स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा, साइन थीटा पुट करना है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू नो दैट इट इज़ अ आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, कोज स्क्वायर थीटा। तो पुट करते हैं y इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना पुट कर सकते हैं, कोज स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू रूट कोज स्क्वायर थीटा। कोज स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यू नो दैट इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल कितना लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कितना, कोस थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू, y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से सान, y इज इक्वल टू कितना बचा, 2 थीटा। जब 2 थीटा बचा y की तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम थीटा इक्वल साइन इनवर्स x। कैसे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आई थी कि भी x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन थीटा। अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये दिस फंक्शन इनवर्स कन्वर्ट टू इनवर्स, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस इज थीटा। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कन्वर्ट टू इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स x में। तो कितना हुआ भाई, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy अपॉन डी एक्स इक्वल 2, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आपको रिवाइज करवाया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स बच्चों 2 अपॉन रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप राइट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। जैसे कि आपने क्वेश्चन दे रखा है कि सेक इनवर्स, अच्छा सेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। जब हम सेक को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा। जब फंक्शन रेसिप्रोकल होता है तो क्या होगा, आओ देखते हैं। वी कैन राइट y इक्वल कोज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। क्यों, क्योंकि फंक्शन उसका रेसिप्रोकल हुआ तो सेक भी किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में। अब हम आइडेंटिटी आसानी से पुट कर सकते हैं। लेट
x is equal to cos theta because this is function in cos 2 theta. Now y equal cos inverse 2 cos square theta minus 1. Then y equal cos इनवर्स cos 2 थीटा लिख देंगे, राइट कर सकेंगे v इक्वल cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ थीटा. कैंसिल y इक्वल 2 थीटा. नाउ where theta equal cos inverse x, y equal to cos inverse x, हम वही लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. तो कितना हुआ dy अपॉन डी एक्स 2 अपॉन रूट माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर. dy अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का 2 अपॉन रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.3 वो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो चुकी है. जो स्टार्ट होगी आपकी अगली एक्सरसाइज वो लॉग मेथड से. इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है. पहले आपको इस फंक्शन में नोमिनेटर और डेनोमिनेटर का फॉर्मूला पुट करना है. यू नो दैट अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हों और फंक्शन नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में है, फॉर्मूला डेनोमिनेटर एज इट इज नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y इक्वल e की पावर x अपॉन साइन x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल डिफरेंस साइन x इट्स डेनोमिनेटर इट्स नोमिनेटर, डेनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर x, e की पावर x डिफरेंशिएशन साइन x अपॉन साइन x का स्क्वायर. तो वैल्यू कितनी हुई बच्चों dy अपॉन डी एक्स साइन e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू कोज एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर x. अगर हमें आंसर एक्चुअल आंसर लिखना है तो e की पावर x साइन x माइनस कोज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x आंसर. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, क्या है y इक्वल e की पावर साइन इनवर्स x. तो बच्चों डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स अगर हमें करना है पहले d अपॉन डी एक्स e की पावर साइन इनवर्स में करना है, फिर d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x में करना है. तो बच्चों dy अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो कितना होना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आंसर. तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को कीजिएगा. जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपका ये है, इसको आप कंप्लीट करें और मेरे कमेंट बॉक्स में राइट करें.
जय हिंद, जय भारत।